মমতা ব্যানার্জি করেছে অতীন ঘোষকে, আর বিনীত গোয়েল সব জানতো, নিষ্ক্রিয় ছিল। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल को लेके पिछले 3 साल में इतना कॉम्प्लेन एक ही प्रिंसिपल के लिए हो रहा है, इसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ঘটনাটা তো দুঃখজনক। আমরা বারবার বলেছি ফাঁসি চাই, আমি তো কালকেও মিছিল করব ফাঁসির দাবিতে। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। स्वास्थ्य कर्मियों से हिंसा पर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। अगर ऐसी हिंसा होती है तो उसके 6 घंटे के भीतर भीतर एफआईआर दर्ज हो। ये निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर ये निर्देश बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। स्वास्थ्य कर्मियों से हिंसा को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश जारी किए। ऐसी हिंसा होने के 6 घंटे के भीतर भीतर एफआईआर दर्ज हो। अमूमन इस तरीके की हिंसा के बाद एफआईआर ही दर्ज नहीं हो पाती, जांच तो दूर की बात है। और इसी को लेकर अब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि हिंसा के 6 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज हो जाए। डॉक्टर्स की सुरक्षा के मद्देनजर ये एक महत्वपूर्ण निर्देश जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। आप जानते हैं किस तरीके से देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर हैं। उनकी मांग यही है कि उनकी सुरक्षा को देखते हुए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है वो लेकर आया जाए। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत इस समय मौजूद हैं। रविकांत, एक तरफ अपनी सुरक्षा को लेकर कानून जिसकी मांग रेजिडेंट डॉक्टर्स कर रहे हैं, और उस कानून के इंतजार के बीच ये स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश कि 6 घंटे के भीतर भीतर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए अगर हिंसा होती है तो। कुल मिलाकर डॉक्टर्स के लिए ये एक राहत वाली और अच्छी खबर है। निश्चित रूप से रोमाना, ये बड़ी खबर है और बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा देश भर के अस्पतालों में, क्योंकि ये बात एकदम सही है कि अस्पतालों के भीतर जिस मनस्थिति में मरीज़ रहते हैं उनके साथ के जो अटेंडेंट होते हैं वो अक्सर लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। सरकारी अस्पतालों की हालात बुरे होते हैं, वहाँ पर इस तरीके से अटेंड नहीं किया जाता है मरीजों को, लिहाजा जो मरीज होते हैं वो सीमित संख्या में जो स्टाफ है उससे लड़ने लगते हैं उनके परिजन। तो ऐसी घटना पूरे देश में आम है। इस घटना पर ये जो इस तरीके के केओस होते हैं इससे बचने में बड़ी निजात मिलेगी, क्योंकि जब एफआईआर होने लगेगा तो ये लोगों को पता होगा, तो लड़ाई झगड़े भी कम होंगे। और पूरे देश के लिए, सभी अस्पतालों के लिए, खास तौर से सरकारी अस्पतालों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की खबर है, वहाँ के स्टाफ के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी, क्योंकि पूरा स्टाफ और डॉक्टर सारा इसमें परेशान होता था। और जो एक्ट की मांग रेजिडेंट डॉक्टर कर रहे हैं उसकी मांग पर भले ही वो बने रहेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो निर्देश आया है कि 6 घंटे के भीतर एफआईआर होगा, तो एफआईआर होना फाइनली अगर हो जाती है तो ये बड़ा जीत होती है, क्योंकि फिर जांच शुरू हो जाती है और किसी न किसी नतीजे तक देर सवेर पहुंचा जाता है। तो उसमें जो लड़ाई करने वाला या झगड़ा करने वाला व्यक्ति है वो एफआईआर हो जाने के बाद प्रक्रिया में इतना परेशान हो जाता है। तो एक बहुत शुक्रिया रविकांत आपका। मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर के लिए हम सीधे दर्शकों को लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज्ञ लोईवाल इस वक्त मौजूद हैं। बीजेपी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर जितने भी मौजूद हैं, मैं आपको रोमाना दिखा रही हूँ कि किस तरह से एक के बाद एक इस समय यहाँ पर कमोशन है, ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी के यहाँ पर कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सांसद सब इकट्ठा थे और एक के बाद एक ये विरोध प्रदर्शन किस तरह से हो रहा है आपको उसकी तस्वीर दिखा रही हूँ। ये उसकी बानगी है यहाँ पर। पहले अभी जो मंच बनाया गया था वो खोल दिया गया। बीजेपी के नेता हमारे साथ है, उमेश राय वगैरह सभी यहाँ पर गिरफ्तार हो गए हैं। आपसे पूछते हैं क्या है इस समय स्थिति जो अरेस्ट किया जा रहा है कोलकाता पुलिस के। हम लोग इधर में बैठ के चुपचाप आंदोलन कर रहे थे, हम लोग का मंच भागा गया है। सारे नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर। अभी भी ये कमोशन की स्थिति है, एक के बाद एक सारे नेताओं को सड़कों पर उतर गई हैं महिलाएं। ये महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताएं यहाँ पर सड़क पर प्रदर्शन कर रही थी और हटाया जा रहा है जितने भी लोग यहाँ पर हैं। आप देखिए ये तस्वीरें हैं कोलकाता की, जहाँ पर विपक्ष है बीजेपी और यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए। सवाल ये उठ रहे
दिखाया गया विरोध प्रदर्शन में महिलाओं के साथ जो सुरक्षा के मुद्दे हैं उनको उठाते हुए यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर बैठ गई हैं, उठने को तैयार नहीं है। तो वहीं कोलकाता पुलिस अपनी गाड़ियों में एक के बाद एक गिरफ्तार करती चली जा रही है नेताओं को। देखिए आगे देखिए, मंच तोड़ा जा रहा है। मंच जो बनाया गया था ये पूरी बांस लगाकर, अब ये कार्यकर्ता यहाँ पर बांस लगाकर पूरी तरह से रास्ते रोक रहे हैं। ये देखिए कोलकाता की तस्वीरें मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ। ये सारे रास्ते रोकने की कोशिश की जा रही है। ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर जो आए हैं, बांस लगाकर यहाँ पर रास्ते रोके जा रहे हैं। ये कोलकाता पुलिस का रास्ता रोका जा रहा है। देखिए इस मारपीट में चोट लग गई, ऐसा होता है इन प्रदर्शनों में। आपको तस्वीरें मैं लगातार दिखा रही हूँ, लग गई, गिर गए हैं, चोट लग गई है, पर उसके बाद भी एबीपी न्यूज पर कवरेज जारी है। देखिए इस समय जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अग्निमित्रा पॉल है हमारे साथ। अग्नि, जिस तरह बैनर्जी बोल रहे हैं हम भी चाहते हैं कि फांसी हो, लेकिन एक्चुअली वो चाहते नहीं है। आज हम लोग মমতা ব্যানার্জি পুলিশ আমাদের মুখ বন্ধ করতে চাইছে, সেটাই আজকে দেখলেন। আমরা কোনো কিছু করিনি, আমাদের মঞ্চমালা একটা পিসফুল প্রোটেস্ট সেটা করতে দেওয়া হচ্ছে না। Of course, our protest will continue. We are going to the High Court. Our protest will continue. Heaven or hell, the world can fall apart, but BJP will protest for Abhaya. अग्निमित्रा दी, ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री है। ममता बनर्जी डर गई है। हम लोग चाहते हैं वो पदत्याग करे, बिकॉज शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आज अभया का जो हुआ है और अभया का साइलेंस करने के लिए वो जो किए हैं, उनके लिए उनको पदत्याग करना चाहिए। और पुलिस और पुलिस मंत्री डर गई है, इसलिए हम लोग को ये बताइए कि वो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, वो खुद ही सड़कों पर उतर रही है प्रोटेस्ट करने। आज वो प्रोटेस्ट करने उतर रही है, क्योंकि आज जब देखे हैं कि पूरा अप्रोर जनगण, पूरा पब्लिक जाग गया है पब्लिक, वो कुछ नहीं कर सकती। अभी वो अपना क्या बोले, जो खत्म करने का कोशिश किए थे ये केस को सुसाइड बोलकर, आज वो फिर से ये बोलने। विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। अग्निमित्रा पॉल विधायक हैं यहाँ पर बीजेपी की। मैं आपको एक के बाद एक तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरह से इस समय सड़कों पर प्रदर्शन जारी है। और सड़कों पर प्रदर्शन के साथ साथ ये विरोध प्रदर्शन बीजेपी के द्वारा श्याम बाजार की सड़कों पर, श्याम बाजार कोलकाता, उत्तर कोलकाता का इलाका, ये देखिए गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं। और गिरफ्तारियों के साथ साथ सभी नेताओं को गाड़ियों के अंदर उठाया जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं एक के बाद एक, आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मनुग्या हमारे साथ हमारी सहयोगी मौजूद हैं, कोलकाता के श्याम बाजार इलाके से जुड़ी हुई हैं, जहां पर बीजेपी सड़क पर उतरी थी सड़क रोको आंदोलन करने के लिए। देखिए किस तरीके से बीजेपी के नेता हाथ में बांस लेकर पहुंचे हुए हैं रास्ता रोकने की कोशिश में, और वहीं पर कोलकाता पुलिस उन्हें हटाते हुए, प्रदर्शनकारियों को हटाया जा रहा है, प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया जा रहा है। बीजेपी के कई नेता मौके पर मौजूद हैं। बीजेपी की विधायक अग्निमित्रा पॉल भी वहां पर नजर आ रही हैं। मनोज्ञा लोईवाल लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मनोज्ञा, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस प्रदर्शन में वो जो बांस लेकर पहुंचे थे बीजेपी के कार्यकर्ता, मैंने देखा आपको भी चोट लगी, जरा संभल कर अपना बहुत ध्यान रखिए। और अभी की तस्वीर क्या है, क्या ये सिर्फ एक यहीं इस श्याम बाजार इलाके में या फिर कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए? मनोज्ञा, मित्रा पॉल यहाँ पर ये गाड़ी पर आकर खड़ी हो गई है। बिल्कुल रोमाना, ये यहाँ पर जो बांस लगे हुए थे, जो रास्तों पे रोका जा रहा था, उस धक्का मुक्की में मैं गिर गई, चोट आई है, चोट काफी तेज आई है, घुटने से लेकर पूरे हाथ पैर छिल गए हैं। लेकिन अगर आपको ये तस्वीरें मैं दिखाऊं, हाथ पैर जरूर छिल गए हैं, पर इसके साथ साथ कवरेज नहीं रुकेगा। एबीपी न्यूज पर कवरेज नहीं रुकेगा और हम आपको दिन भर ये तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिरकार पश्चिम बंगाल की जमीन से जुड़ी हर खबरें। हाथ छिल गया है, पैर छिल गया है, चोट लग गई है, पर जज्बा अभी भी कायम है, हौसला अभी भी कायम है। आपको दिखाने का तस्वीर है, ये देखिए सूरज पांडे को अगर मैं कहूँ आपको तस्वीरें दिखाएं, देखिए किस तरह से एक के बाद एक नेताओं को उठाया जा रहा है जो यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये हावड़ा के नेता हैं, कोलकाता के नेता हैं, बीजेपी के उमेश राय से लेकर अग्निमित्रा पॉल यहाँ पर हैं, विरोध प्रदर्शन में सभी हैं। और उसके साथ अब ये देखिए जो महिलाएं इस समय यहाँ पर सड़क पर उतरी हुई थी,
ये बड़ी बात इसलिए हो जाती है, ये लड़ाई एक बड़ी हो चुकी है। सड़कों पर जिस तरह से लोग उतर रहे हैं, बीजेपी उतर रही है, लेफ्ट उतर रही है इस समय, और आज खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोपहर 4 बजे शाम के समय यहाँ से प्रदर्शन करेंगी, रैली करेंगी, सीबीआई से इंसाफ की मांग करेंगी। देखिए दिलचस्प तस्वीरें हैं ये, इसलिए क्योंकि अभी तक जिसकी सरकार है, अगर उसी के मुख्यमंत्री खुद सड़कों पर उतर जाए। देखिए ये तस्वीरें, सिर्फ आप तस्वीरें देखिए, मानो मैं किस तरह से आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि महिलाओं को अंदर डाला जा रहा है गाड़ी में, एक के बाद एक उठाया जा रहा है। और ये देखिए महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए उमेश जी, आप यहाँ पर गिरफ्तार हो चुके हैं, क्या है विरोध प्रदर्शन नहीं करने दे रही है क्या? हमारा धरना प्रदर्शन पहले से आहूत था प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में। कल रात को पुलिस ने हमारा मंच तोड़ा। आज हम जब यहाँ उपस्थित हुए हैं, एक एक लोगों को गिरफ्तार कर रही है। ये वही कलकत्ता पुलिस है जो 14 अगस्त की रात को छुप गई थी, आरजीकर का गेट छोड़कर भाग गई थी। आज इनका ताकत बीजेपी के कार्यकर्ता नेताओं पर उतर रहा है। इनके पास इतना भी हिम्मत नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, लेकिन बीजेपी के लोगों पर हमला करने के लिए देखिए ये एक के बाद एक गाड़ियां, ये तीसरी गाड़ी गई है पुलिस की, अब ये चौथी गाड़ी जिसमें फिर से एक बार कोलकाता पुलिस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और उनके नेताओं को गिरफ्तार किया है। एक के बाद एक गाड़ियां, जहां पर सभी लोगों को गिरफ्तार, एक के बाद एक। देखिए अब आपको ये तस्वीर है, ये है श्याम बाजार का इलाका। श्याम बाजार उत्तर कोलकाता का इलाका है, बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है उत्तर कोलकाता। यहीं पर आपको आगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति दिख जाएगी, और उसके साथ साथ यहाँ पर ये सड़कों पर विरोध प्रदर्शन मंच बना हुआ था कल से, जैसा कि उमेश राय बता रहे थे कि मंच बना हुआ था, मंच को तोड़ दिया गया। यहाँ पर जो बांस लगे हुए थे उनको उठा दिया गया। उसके बाद बीजेपी ने खुद ही बांस को यहाँ पर लगाकर रास्ता रोकने की कोशिश की, और अब कोलकाता पुलिस की ये गाड़ियां, जहाँ पर सवाल उठा रही है बीजेपी कि कोलकाता पुलिस आरजी कर के हादसे में जब 14 अगस्त की रात को वहाँ पर 7,000 10,000 लोग इकट्ठा हो गए थे, तो उस समय कहाँ थी, और आज जब यहाँ पर कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर आ गई है गिरफ्तार करने के लिए। ये लाजमी है, विपक्ष है यहाँ पर, वो सवाल करेंगे, पर सवाल इस तरह से उठ रहे हैं कि यहाँ पर कार्यरत पुलिस अधिकारियों पर, उनकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, साथ ही साथ प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, एक महिला की सुरक्षा। और अब ये अग्निमित्रा पॉल को, विधायक को भी पुलिस यहाँ पर लाती हुई आप देख रहे हैं। हो सकता है अगले कुछ मिनटों में इनकी भी गिरफ्तारी संभव हो जाए। एक के बाद एक नेताओं को लाया जा रहा है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर जो बांस रखे हुए हैं, ये और ये सारा मंच बनाने का जो सामान है जिसको खोल दिया गया था, ये मैं आपको उसकी तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरह से मंच बनाया जा रहा था और अब उसको सारा हटा दिया गया। कोलकाता पुलिस द्वारा ये मंच लगाया गया था, हटा दिया जा रहा है। आपका यहाँ पर मंच बना हुआ था, मंच जो बना हुआ था वो हटा दिया गया है क्या? पुलिस ने हटवा दिया है, क्या बोला है मंच हटाने के लिए? बात वो नहीं है, बात ये है कि बीजेपी को कोई भी एक्शन में देखने से तृणमूल का माथा खराब हो रहा है, सरकार का माथा खराब हो रहा है। ये जो आंदोलन को जो आगे बढ़ाने का जो चेष्टा ये कर रहे हैं, ये तो अननेसेसरी। हमारा नेता नहीं आया, हम लोग खाली जमायत हुए हैं, इसी में उन लोग भगा दे रहे हैं। क्या बात बोलेंगे? ये खुद भी आज रास्ते पर तत्पर अगर होते हैं तो उस दिन का जो जितना झमेला हुआ था वो नहीं होता। ठीक है, मनोज्ञा मैं लौटूंगी आपके पास। तो ये बीजेपी कार्यकर्ताओं को आप सुन रहे हैं जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि टीएमसी बीजेपी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। बीजेपी अगर आवाज उठा रही है, इंसाफ की मांग कर रही है डॉक्टर बिटिया के लिए। और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर मैं जल्दी से आपको बताती हूँ, फिर दोबारा मनोज्ञा के पास आपको लेकर चलेंगे। खबर ये आ रही है कि कोलकाता के अस्पताल में जो तोड़फोड़ हुई है 14 और 15 अगस्त की रात, इस पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। अचानक 7,000 लोग जमा नहीं हो जाते, ये कहना है हाईकोर्ट का। डर के माहौल में कैसे काम करेंगे डॉक्टर्स, ये सवाल हाईकोर्ट की तरफ से पूछा गया है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी की। हाईकोर्ट कह रहा है कि अगर ऐसे ही हालात हैं तो फिर आप अस्पताल बंद कर दीजिए। सीबीआई के पास घटनास्थल पर जाने का पूरा अधिकार, ये भी हाईकोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने सीबीआई से अंतरिम रिपोर्ट भी मांगी है। 21 अगस्त को अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी। तो एक तरीके से सीबीआई से भी अभी तक की जांच की रिपोर्ट जो हाईकोर्ट की तरफ से तलब कर ली गई है, और सख्त टिप्पणी हाईकोर्ट की इस पूरे मामले में कटघरे में खड़ा करती हुई बंगाल पुलिस को साफ तौर पर नजर आ रही है। मनोज्ञा लोईवाल, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं रोमाना, आज जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने खासतौर से जो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस, उन्होंने सवाल उठाए हैं। 7,000 लोग आए थे, ये उनका वर्ड है, उनके शब्द हैं कि 7,000 लोग आए थे। जब इतने लोग आकर खड़े हो गए तब आपकी पुलिस फोर्स जो 144 धारा छोटी छोटी बातों पर लगा देती है,
वो कहाँ थी? आज जब यहाँ पर इतने प्रदर्शन हो रहे हैं तब पुलिस फोर्स तैनात हो जाती, तो क्या पुलिस को इस बारे की जानकारी नहीं थी? और अगर थी तो इससे ज्यादा कवायद होनी चाहिए थी, इससे ज्यादा तैनाती होनी चाहिए थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुओ मोटो ये केस इसलिए लिया है क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके पास कई ईमेल आए हैं जिसमें लोगों ने ये कहा है, ये पूछा है कि आखिरकार कलकत्ता हाई कोर्ट इस मामले को संज्ञान में ले। और संज्ञान में लेते ही अगर मैं आपसे कहूं कि उन्होंने सीधा फटकार लगाई है पश्चिम बंगाल सरकार को और सवाल उठाए हैं भूमिका पर, पुलिस की तैनाती पर, और क्या वहां पर कोई एविडेंस भी नष्ट हो गए हैं। अब ये तस्वीरें आपको मैं दिखा दूं कि अगर यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है तो ये तो एक छोटी सी जमायत है, यहाँ पर पता है जमायत का स्टेज हटा दिया गया है, ये विपक्ष है यहाँ पर बीजेपी पश्चिम बंगाल में। और उसके साथ आपको ये बता दें कि जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं लोग, ये पहले से यहाँ पर इनका कहना है, बीजेपी का कहना है कि उन्होंने परमिशन ली थी यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर मंच सजाया गया और उसके बाद लोगों की गिरफ्तारी। और अब ये देखिए एक और गिरफ्तारी, जैसे जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं वैसे वैसे एक के बाद एक ये महिला कार्यकर्ता हैं बीजेपी की जो यहाँ पर इकट्ठा हुई थी, उनको किस तरह से पुलिस उठाकर बिल्कुल देखिए, अब मनुकी का सिलसिला तो यहाँ पर जारी ही रहेगा। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से प्रदर्शन लगातार तेज होता हुआ बंगाल में, ये आप देख रहे हैं सड़कों पर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता उतरे हुए हैं। ये पूर्व सांसद बीजेपी की रूपा गांगुली को आप देख रहे हैं सड़क पर उतरी हुई। और आज बीजेपी की तरफ से ये रास्ता रोको आंदोलन जो किया जा रहा था कोलकाता में, उसी का यहाँ पर सड़क पर उतरकर जब बीजेपी कार्यकर्ता आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं तो वहां पर बंगाल पुलिस पहुंचती है और उन्हें रोकती हुई नजर आ रही है। जहां पर मनोगिया मौजूद हैं, क्या वहीं पर रूपा गांगुली भी मौजूद हैं? हम एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं मनोगिया के पास। मनोगिया, रूपा गांगुली भी यहाँ पर नजर आ रही है। तो मैं दिखा रही हूँ एक के बाद एक सभी नेता हैं यहाँ पर, महिला नेत्री खास तौर से। और आज शाम को 5:30 बजे से बीजेपी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनती भी यहाँ पर होंगी। आज स्मृति ईरानी की भी होने की बात है। ये बड़ा प्रदर्शन हो रहा है बीजेपी की तरफ से, विपक्ष में बंगाल में है और लगातार आवाज उठा रही है। ये देखिए एक के बाद एक नेताओं की गिरफ्तारी और नेताओं की गिरफ्तारियों के साथ कार्यकर्ता जितने भी मौजूद थे। जरा आपको मैं सूरज पांडे आपको बार बार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से कार्यकर्ताओं को खींच के गाड़ियों के अंदर ले जाया जा रहा है। देखिए बंगाल में प्रदर्शन आंदोलन ये सामान्य बात होती है, लेकिन प्रदर्शन आंदोलन में इस तरह की तस्वीरें जब आ जाती हैं तो ये कई सवाल खड़े कर देती है। पहला कि प्रशासन की मुस्तैदी विपक्ष के खिलाफ और प्रशासन की मुस्तैदी अस्पताल में, ये दोनों तस्वीरें बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं। 7,000 10,000 लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हों, उसमें जो तैनाती थी और उसके बाद जो भीड़ हुई, अंदर जाकर तोड़फोड़ हो गई और पूरी तरह से अस्पताल में तोड़फोड़, जिसके लिए आज कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई है और राज्य प्रशासन ने फटकार लगाई है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करते हुए और पुलिस वहां से उन्हें हटाते हुए डिटेन करके लेकर जाया जा रहा है बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं को। ये बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता जिसमें बीजेपी की बड़ी महिला नेता भी मौजूद हैं, वो भी नजर आ रही हैं। और इस बीच अब आपको लेकर चलते हैं देश भर में ये डॉक्टर्स की जो हड़ताल है उसका क्या असर देखने के लिए मिल रहा है। जेपी त्रिपाठी हमारे सहयोगी रायपुर से इस वक्त मौजूद हैं, जरा उन्हीं का पहले रुख करते हैं और जानते हैं आपके आसपास जो डॉक्टर्स हैं हाथ में बैनर पोस्टर लेकर तैयार हैं, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए कलकत्ता में जिस तरह से लेडी डॉक्टर के साथ घटना हुई है, उस घटना के बाद जो है पूरे देश के डॉक्टर सब एकजुट हो गए हैं। रायपुर एम्स की ये तस्वीरें हैं, रायपुर एम्स के बाहर की ये तस्वीरें हैं। सड़कों पर एम्स के डॉक्टर उतर आए हैं, लगभग 500 डॉक्टर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनकी यही मांग है कि डॉक्टरों की सुरक्षा को लेके, स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा को लेके एक सख्त कानून बनना चाहिए। हमारे साथ कुछ डॉक्टर हैं, उनसे बात करेंगे। बताइए किस लिए आप लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरे, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मेन बेसिक मांग है कि एक सेफ्टी होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। आज हम तो अच्छी बात है कि हम सेंट्रल इंस्टीट्यूट में हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट की जो हालत है वो बहुत ही बेहतर रहती है बाकी पेरिफेरल जो स्टेट कॉलेजेस जो हमारे पूरे भारत में है। कई जगह पे ओपीडी में ढंग से बैठने का व्यवस्था नहीं है, ड्यूटी रूम ठीक नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, गार्ड नहीं है। कभी भी कोई भी आके वायलेंस कर देता है, गाली गलौज मारपीट, ये तो आम हो गया है, रोज हम सहते ही आ रहे हैं। तो यही बेसिक है कि ये होना चाहिए। साथ में हमारा एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है जो हमारे हेल्थ वर्कर, हमारे डॉक्टर्स के लिए है, वो जल्द से जल्द लागू होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। ये बताइए आप लोग यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ओपीडी पे उसका असर पड़ रहा है, ओपीडी बंद है, इमरजेंसी सेवाएं भले चालू हैं।
ओपीडी बंद नहीं है। जितने मॉर्निंग के रजिस्ट्रेशंस थे, जितने पेशेंट्स एक्सेप्टेबल होते हैं मॉर्निंग आवर्स में, वो सब एक्सेप्ट करके ओपीडी में देख लिए गए हैं। ठीक है, इमरजेंसी सर्विसेज हमने हालांकि शुरू रखा है। ठीक है, इमरजेंसी सर्विसेज लागू है, लेकिन ये साथ ही साथ हड़ताल भी डॉक्टर्स की देश भर में देखने के लिए मिल रही है। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल, हमारी सहयोगी निधिश्री मौजूद है और उनके साथ वहां पर डॉक्टर भी मौजूद है। पहले तो फोडा की तरफ से वापस ले लिया गया था रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल, लेकिन अब एक बार फिर से उनकी तरफ से भी हड़ताल की बात कह दी गई है। अभी की क्या स्थिति है निधि? रोमाना, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2 बजे से निर्माण भवन तमाम डॉक्टर्स को पहुंचना था, रेजिडेंट डॉक्टर्स को, क्योंकि निर्माण भवन स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर ये प्रोटेस्ट करते, लेकिन 15 अगस्त की वजह से धारा 144 लागू है। ऐसे में पुलिस इनको इजाज़त नहीं दे रही है। वहां पहुंचने का सीधा सीधा मतलब है कि इनको डिटेन कर लिया जाएगा। कई डॉक्टर्स हमारे साथ है, मीटिंग चल रही है आप लोगों की, कुछ फैसला हो पाया, प्रोटेस्ट करेंगे या नहीं? अभी आरडीए लोगों की, हमारे कॉलेज के आरडीए और अदर कॉलेज के आरडीए की मीटिंग चल रही है। अभी ये डिसीजन नहीं हुआ है कि अभी मतलब आगे क्या करना है। अभी जो मीटिंग के बाद जो भी निर्णय आएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। कुछ सुझाव दिया गया है कि जंतर मंतर एक जगह ऐसे में आप लोगों के लिए बनता है जहां पर आप प्रोटेस्ट कर सके, तो ऐसे में क्या वैकल्पिक जगह वो चुन सकते हैं और क्या उतनी ही संख्या में डॉक्टर्स पहुंचेंगे? आज समय तो कम है आप लोगों के। मैम, जैसे पहले था लोगों से वर्बल था, उन्होंने पहले ही कहा था कि मुश्किल है, लेकिन अभी खुद एसएचओ सर यहाँ चल के आए नॉर्थ एवेन्यू के, और बाकी पुलिस ऑफिशियल से भी बात चल रही है। उनकी तरफ से यही बात आगे रखी जा रही है कि जो अगर यहाँ से निर्माण भवन जाने का एक ही मतलब होता है कि आप सबको डिटेन करा जाएगा आज। तो मैम, हमारे जितने भी दिल्ली के आरडीएज हैं वो सब मीटिंग में इन्वॉल्व होकर इस बात पे आगे डिसीजन ले रहे हैं कि आगे नेक्स्ट स्टेप क्या रखा जाए। और जंतर मंतर की बात है तो जंतर मंतर पे ऑलरेडी आज एक स्ट्राइक है, वहाँ पे फीमेल सेफ्टी के लिए ऑलरेडी मार्च निकाला जा रहा है। तो अभी हम आरडीए सभी दिल्ली के जितने सारे प्रमुख अस्पतालों की आरडीए मिलकर डिसीजन लेंगे और आगे लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है निधि, मैं लौटूंगी आपके पास। मदिया खान के पास लेकर चलते हैं दर्शकों को। एम्स से इस समय हमारे साथ मौजूद है एम्स के हड़ताली डॉक्टर्स। मदिया, वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल रोमाना जी, एम्स के बाहर मैं मौजूद हूँ। कुछ देर पहले तक डॉक्टर्स से और मरीजों से बातचीत हो रही थी, लेकिन अभी क्या अपडेट है वो दे देती हूँ, क्योंकि 2 बजे सभी को निर्माण भवन पहुँचना है। अब डॉक्टर्स जाएंगे कैसे? देखिए, एक तरफ इधर मेरे पीछे जो है एम्स है, तो दूसरी तरफ सफदरजंग हॉस्पिटल है। दोनों ही जगह से बड़ी संख्या में आरडीए के अंडर जितने भी डॉक्टर्स आते हैं वो सब वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन क्योंकि इन लोगों के पास परमिशन नहीं है पुलिस की, तो अब देखना ये होगा कि आखिर डॉक्टर्स वहाँ पहुँचेंगे कैसे। कुछ डॉक्टर्स, कुछ आरडीएस ने मीटिंग करके ये फाइनलाइज किया कि वो अलग अलग रूट्स के जरिए वहाँ पहुंच सकते हैं। तो कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ से पैदल मार्च करके जाएं। अभी ये चीजें क्लियर नहीं है आरडीए की तरफ से, क्योंकि परमिशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर एक सहमति जो है रूट्स को लेकर वो नहीं बन पा रही है। लेकिन बड़ी संख्या में निर्माण भवन 2 बजे पहुंचकर एक प्रोटेस्ट जो है वो डॉक्टर्स कर सकते हैं। लेकिन इस हड़ताल का असर मरीजों पर बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बता रहे हैं। कुछ देर पहले भी मैं कई सारे मरीजों से बातचीत कर रही थी, तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो इस हड़ताल में दिख रही है वो दिख रही है कि इलाज में देरी। क्योंकि जब यहाँ पर मरीज आ रहे हैं तो वो ये चाहते हैं कि उनका इलाज हो जाए। कुछ मरीज जो है जिनकी क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, सिचुएशन में बहुत इमरजेंसी नहीं है, उनको ये कहा जा रहा है कि आप दूसरी डेट पर आइए, उन्हें डेट दूसरी दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं हड़ताल बड़ी होती हुई दिख रही है एक तरफ डॉक्टर्स की, तो दूसरी तरफ उसका असर पूरी तरह से मरीजों पर होता है। देखिए, खमियाजा तो यकीनन इसका मरीजों को भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर कोलकाता कांड, जिसको लेकर सियासी बवाल भी है, जिस पर डॉक्टर्स की हड़ताल भी है और जिसकी जांच को लेकर अभी कई सवाल भी है। बारिश और बाढ़ की वजह से देश के कई इलाकों में जिंदगी पर संकट है। और अब बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, जहां कल 15 अगस्त के मौके पर स्वतंत्रता दिवस मनाने गए बच्चे स्कूल में ही फंस गए। बच्चों का स्कूल नदी के उस पार था। बच्चे स्कूल में ही थे कि जो नदी है उसमें अचानक बाढ़ आ गई और बच्चे स्कूल में ही फंस गए। बच्चों की रात स्कूल में गुजरी। करीब 30 घंटे बाद बच्चे अभी भी स्कूल में ही फंसे हुए हैं। स्कूल की तरफ से बच्चों के रहने खाने पीने का इंतजाम किया गया है। प्रशासन को खबर पहुंचा दी गई, लेकिन अभी तक बच्चे अपने घर नहीं जा पाए। स्कूल में 20 से ज्यादा बच्चे जो अभी भी फंसे हुए हैं। तस्वीर देख रहे हैं आप, देखिए नदी के उस पार बच्चों का स्कूल। ये मासी नदी है और अचानक से इस मासी नदी में बारिश की वजह से पानी का बहाव तेज हो गया और बच्चे जो कल 15 अगस्त के मौके पर स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने स्कूल पहुंचे थे, वो स्कूल में ही फंस के रह गए। 30 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और ये बच्चे अभी भी अपने स्कूल में ही फंसे हुए हैं। स्कूल ने बच्चों के रात में रुकने, यहाँ पर खाने पीने का इंतजाम तो किया है, लेकिन आखिरकार कब तक
क्योंकि स्कूल के पास भी संसाधन सीमित हैं और ऐसे में अब प्रशासन को इत्तला दी गई है, लेकिन अभी तक बच्चे स्कूल में ही फंसे हुए हैं। 20 से ज्यादा संख्या बताई जा रही है बच्चों की जो स्कूल में फंसे हुए हैं। और जो स्कूल में बच्चे फंसे हुए हैं, देखिए किस तरीके से अपने खाने पीने का इंतजाम करते हुए बच्चियां वहां पर कुछ आटा गूंथती हुई नजर आ रही हैं। स्कूल में ही खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। 20 से ज्यादा ये बच्चे जो बारिश की वजह से स्कूल में फंस गए। बच्चों की रात भी स्कूल में ही बीती। अब कोशिश यही कि किसी तरीके से जल्दी सुरक्षित इन बच्चों को इनके घर पर पहुंचाया जा सके। कि खाने पीने का जो सामान आपको नजर आ रहा है ये भी तो सीमित ही होगा। कब तक यहां पर इन बच्चों का रहना हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि नदी का बहाव देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि नदी से पानी तो अभी जल्दी कम होने वाला नहीं। और ऐसे में कैसे इन बच्चों तक पहुंचा जाए और कैसे इन बच्चों को सुरक्षित इनके घर तक पहुंचाया जाए, ये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। 30 घंटे हो गए हैं और स्कूल में अभी भी फंसे हुए हैं 20 से ज्यादा बच्चे। अभी तो किसी तरीके से बच्चों के खाने पीने का इंतजाम हो गया, स्कूल में सोने का बच्चों का इंतजाम हो गया, रात बच्चों की यहीं कटी। किसी तरीके से बच्चों ने कुछ खा पी कर अपना वक्त गुजार लिया, खुद ही कुछ पका लिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। बयालीस बच्चे हैं वहाँ पे। मेरी बच्ची है 7वीं क्लास में, राधिका बुआड़िया नाम है। सुबह बात हुई थी तो सुबह रोने लग गई वो कि पापा मेरे को सुबह पूरी रात नींद नहीं आई। इस पानी से न तो हम अंदर जा सकते हैं न वो आ सकते हैं। अभी बात हुई घंटे भर पहले थे, अभी भी वो रोने लगे पापा हमको कैसे भी करके निकालो। अभी तक यहाँ पे ये पटवारी जी आए ओनली, कोई भी नहीं आया यहाँ पे। प्रशासन की वजह से कोई भी नहीं आया, अभी कोई भी नहीं आया। पटवारी जी आए, ये भी झूठ बोल रहे हैं कि मैं रात से आई हूँ, बाकी कोई भी नहीं आया अभी तक। सरपंच का फ़ोन बंद है। अब हमारे SDM साहब है राकेश जी, कल शाम को 10:09 पे बात हुई थी उनसे, उसके बाद में अभी तक वो फ़ोन नहीं उठा रहे। न रेस्क्यू टीम आई न कोई है। 42 बच्चे हैं वहाँ। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष शर्मा इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं मनीष से, ये तो बहुत ही एक मुश्किल सी समस्या सामने आकर खड़ी हो गई है। 30 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, 20 संख्या कही जा रही है, लेकिन जो स्थानीय है वो तो 42 के आसपास बच्चे बता रहे हैं वहां पर फंसे हुए। क्या कोशिश की जा रही है इन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की मनीष? इस पूरी घटना का सबसे दुखद पहलू ही यही है कि अब तक कोई कोशिश ही नहीं हुई। और सबसे अहम बात कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जो दूदू से विधायक हैं, ये इलाका उनके विधानसभा क्षेत्र में आता है। अचानक जो नदी है उसमें पानी आता है, रपट पर तेज पानी बहता है। बच्चे अपना स्वाधीनता जो दिवस था वो मनाने के लिए वहाँ पहुँचे थे, लेकिन वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाए। 30 घंटा जैसे लोग बता रहे हैं और कार्यक्रम खत्म होने के बाद से वो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। एक बड़ी राहत की बात यह है कि किसी बच्चे की जान का कोई खतरा नहीं है, लेकिन आखिर कब तक? क्या 30 घंटे प्रशासन को जयपुर मुख्यालय से वहां तक पहुंचने के लिए काफ़ी नहीं है? और उसके बाद भी अगर ये VVIP क्षेत्र है और यहाँ के ये हालात हैं, तो राजस्थान का जो दुर्गम स्थान है वहाँ के क्या हालात होते होंगे? बांसवाड़ा डूंगरपुर की तो हम बात ही नहीं करते, लेकिन राजधानी से काफ़ी दूरी होने के बावजूद अगर वहाँ पर राहत नहीं पहुँचती तो ये प्रशासन के लिए शर्मनाक स्थिति है। बच्चे वहाँ पर आसपास की ढाड़ियों में हैं, खाने का इंतजाम किया गया, बच्चों को रात को स्कूल में रुकना पड़ा। 8 अन्य स्टाफ के लोग भी हैं, उनको निकालने का अब तक कोई इंतजाम नहीं हुआ। SDRF की टीम यहाँ थाने पर मौजूद है, लेकिन इंतजार कर रही है कि ऊपर से आदेश आए तब बचाव का, राहत का काम शुरू हो। तो ये प्रशासनिक विफलता और अकर्मण्यता का सबसे बड़ा एक नमूना कहा जा सकता है भजनलाल सरकार के लिए। जी, शर्म आनी चाहिए भजनलाल शर्मा सरकार को कि उनके राज के अंदर ये बच्चे 30 घंटे से ज्यादा हो गए और स्कूल में फंसे हुए हैं। 15 अगस्त का कार्यक्रम था, उसमें शामिल होने गए थे और अचानक से वो नदी, देखिए किस तरीके से नदी में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। क्या इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि पानी जो है वो नदी का कम हो और अपने आप ही ये बच्चे आ जाएं? आखिर कब तक बच्चे अपने स्कूल में फंसे रहेंगे? रात भी बच्चों ने इसी स्कूल में गुजारी है और प्रशासन ऐसे जैसे कान में तेल डालकर सो रहा हो। मैं अगली खबर का रुख करने जा रही हूं, जयपुर से आ रही है। बारिश का कहर जयपुर में जारी है। बारिश की वजह से जर्जर एक 3 मंजिला इमारत, और वो देखिए किस तरीके से भरभरा कर गिरती है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 3 मंजिला मकान
नगर निगम ने इसको गिरा दिया। बारिश की वजह से ये मकान पूरी तरीके से खस्ताहाल हो गया था। इससे पहले कि किसी तरीके की यहां पर कोई दुर्घटना होती, उससे पहले ही नगर निगम ने ये एक्शन लिया। नगर निगम ने इस खस्ताहाल मकान को खुद ही गिरा दिया। नगर निगम ने घर को पहले खाली करा लिया था और इसके अलावा आसपास के घरों को भी खाली करवाया गया ताकि किसी तरीके की कोई दुर्घटना ना हो, और एहतियात के साथ इस खस्ताहाल घर को गिरा दिया गया। देखिए किस तरीके से ये 3 मंजिला घर बिल्कुल जर्जर हो चुका था, खस्ताहाल था। आसपास की बाकी जो इमारतें हैं, बाकी जो मकान हैं, उनके लिए भी एक खतरा बना हुआ था। तो नगर निगम ने समय रहते इस घर में रहने वाले लोगों से बातचीत करके घर को खाली करवाया। आस पड़ोस वाले घरों को भी पहले खाली करवाया गया और फिर कंट्रोल तरीके से ये 3 मंजिला इमारत ढहा दी गई। और राजस्थान से निकलते हैं, मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। शिवपुरी की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रही हूं। बारिश के बाद यहां नदी नाले उफान पर हैं और पानी के बीच रास्ता पार करने की कोशिश में शिवपुरी में मां और बेटा और उनका एक रिश्तेदार तेज धार में बह गए। गनीमत ये रही कि आसपास लोग मौजूद थे जिन्होंने तीनों की किसी तरीके से जान बचा ली। तेज बारिश के बाद ये जो सिंध नदी है, इसमें पानी बढ़ गया था। इसका अंदाजा इन लोगों को नहीं लगा। तेज पानी के बहाव में नदी पार करने की कोशिश में थे और तभी पानी का बहाव इतना तेज कि उसी के साथ ये बहने लगे। आसपास लोगों की मौजूदगी थी जिन्होंने वक्त रहते इनकी मदद की और जान बचा ली। तो पानी के उफान में किस तरीके से संकट में जान है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी की तस्वीरें आपके सामने हैं और आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार इस तरीके की तस्वीरें आपको दिखाता है ताकि आपको आगाह कर सके कि कभी भी पानी में अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। पानी के तेज बहाव का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता इस ख्याल के साथ कि पानी ज्यादा गहरा नहीं है, हम पार कर लेंगे, हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, हम दुपहिया वाहन में हैं, हम कार में हैं। ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता है और कई बार हादसा जानलेवा हो जाता है। इसीलिए एबीपी न्यूज लगातार इस तरीके की तस्वीरें और इस तरीके की खबरें आपको दिखाता है। ये पानी के साथ खेल बेहद खतरनाक हो जाता है। ये माँ बेटा और इनके रिश्तेदार पानी के तेज बहाव में पार करने की फिराक में थे, लेकिन खुद को काबू में नहीं रख पाए। पानी के तेज बहाव में बहना शुरू हो गया इनका। वो तो मौजूद थे वहां पर आसपास लोग जिन्होंने किसी तरीके से इनकी जान बचा ली। मध्य प्रदेश की ये तस्वीर है, एक बार फिर से आपको बताती हूँ। शिवपुरी की ये तस्वीर है। यहाँ पर माँ बेटा उनका एक रिश्तेदार ये उफनती नदी पार करने की कोशिश में थे और तभी पानी के बहाव में घिर गए। गनीमत ये रही आसपास लोग मौजूद थे और उन्होंने इनकी जान बचा ली। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र आपको लेकर चलती हूँ। सोलापुर, तेज बारिश के बाद यहाँ हालात बद से बदतर हो गए। तो सोलापुर के गणेश नगर इलाके की तस्वीर आपके सामने है। देखिए किस तरीके से बारिश की वजह से पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों में सीवर का पानी घुस रहा है। जल जमाव तो मुश्किल है ही, लेकिन पानी की निकासी की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। और अब हो ये रहा है कि जो सीवर का गंदा पानी है वो भी लोगों के घर में घुस रहा है। तस्वीरें देखिए आप, महाराष्ट्र सोलापुर की ये तस्वीरें। कॉलोनी है ये, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, रिहायशी इलाका है ये, लेकिन यहाँ पर पानी की निकासी की कोई जगह ही नहीं है। और ऐसे में बारिश के बाद यहाँ पर पानी और जो सीवर का पानी है वो भी उसमें मिल गया है और ये गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। सोलापुर का गणेश नगर इलाका, जिसकी तस्वीरें इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अब जरा देखिए कि ये बारिश का पानी, उसमें सीवर का पानी मिला हुआ, किस तरीके से ये इस जगह रहने वाले लोगों के लिए कई तरीके की बीमारियों को एक न्योता दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, बिहार के गया की तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रहे हैं। गया में जो फल्गु नदी है उसमें डूब रहे एक बुजुर्ग को ग्रामीण ने बचा लिया, जबकि एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है जिसकी खोज में एसडीआरएफ की टीम जुटी है। ये हरिदासपुर गांव है। हरिदासपुर गांव में फल्गु नदी को पार कर सब्जी लाने के लिए लोग जा रहे थे, तभी नदी में अचानक पानी का स्तर बढ़ा और तभी ये हादसा हुआ।
एक बुजुर्ग को तो बचा लिया गया, एक शख्स लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश एसडीआरएफ की टीम आप देख रहे हैं। अब मोटर बोट पर बैठकर एसडीआरएफ की टीम वो जो लापता शख्स है उसकी तलाश में जुटी हुई है। हरिदासपुर गांव की ये तस्वीरें आपके सामने, वो देखिए किस तरीके से ग्रामीण जो है एक बुजुर्ग को सुरक्षित बाहर लेकर आते हुए। पानी अचानक से बढ़ गया था इस फल्गु नदी में और इसी वजह से ये हादसा हुआ। बुजुर्ग को तो बचा लिया गया, लेकिन फल्गु नदी का कहर जिसमें एक शख्स अभी भी लापता बताया जा रहा है। हरिदासपुर गांव, ये ग्रामीण लोग हैं और सब्जी लेने के लिए जा रहे थे और तभी अचानक से फल्गु नदी में जो पानी का तेज बहाव आया उसमें ही ये घिर गए। और बिहार से ही एक और वीडियो सामने आया है बेगूसराय से। तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बच्चे, ये देखिए कमर तक पानी है बच्चों की, जिसमें डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और इस कमर तक पानी में डूबकर यहां 15 अगस्त का ये उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें ये सभी लोग शामिल हो रहे हैं। पानी भरा हुआ है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बच्चों का जो जोश है वो जरा भी कम नहीं हुआ। तस्वीरें आपके सामने हैं। और अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तराखंड से इस वक्त जानकारी ये मिल रही है, केदारनाथ रूट पर मलबे में दबे मिले हैं 3 शव। लिंचोली में मलबा जब हटाया जा रहा था उस समय ये 3 शव बरामद हुए हैं। केदारनाथ रूट पर 31 जुलाई को आपदा आई थी। 15,000 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया था। अभी भी कई लोग लापता हैं और अब 3 शव इस मलबे के भीतर से बरामद हुए हैं। इकतीस जुलाई की तारीख थी जब यहां केदारनाथ में यह आपदा आई थी। हालांकि उस दौरान 15,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया था, लेकिन उस समय भी ये बात सामने आई थी कि कई लोग अभी भी लापता हैं। और ऐसे में अब लिंचोली इलाके में जब मलबा हटाया गया तो 3 शव यहां पर बरामद हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, महाराष्ट्र आपको लेकर चलते हैं, जहां नागपुर में बांध पर खड़े होकर स्टंट करने का एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है। एक युवक पानी में गिरा और डूब गया। हादसे में उसकी मौत हो गई। तस्वीर आपके सामने। नागपुर में ये जो युवक है बांध पर खड़े होकर स्टंट कर रहा था, ये वीडियो वायरल हो रहा था और उस दौरान ये युवक पानी में गिर गया और डूबने से इसकी मौत हो गई। हादसे में युवक की जान चली गई। इस तरीके के स्टंट जो हैं वो जानलेवा साबित होते हैं। अपनी जान पर खेलकर ये जो वीडियो बनाने का एक क्रेज है, ये लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। इसको लेकर भी एबीपी न्यूज लगातार आपको आगाह करता है, सतर्क करता है। और देखिए किस तरीके से ये जो खेल खेल रहा था, ये युवक स्टंट कर रहा था, उसका वीडियो बना रहा था, बांध पर खड़ा होकर देखिए कैसे स्टंट करता है, लेकिन देखते ही देखते उसकी जान चली जाती है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त कोलकाता निर्भया कांड को लेकर। जो अस्पताल में डॉक्टर से रेप मर्डर केस हुआ है, इसमें सीबीआई जो अपनी जांच कर रही है, उसी को लेकर जानकारी है कि सीबीआई ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को पूछताछ के लिए बुलाया है। संदीप घोष को सीबीआई ने नोटिस जारी कर दिया है। संदीप घोष ही इस आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल थे जब ये वारदात हुई, और इस वारदात के बाद जब वो निशाने पर आए तो उन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके बाद राज्य सरकार की तरफ से उन्हें दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल की पोस्टिंग दे दी गई। और अब इन्हीं संदीप घोष को सीबीआई का नोटिस। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं। वरुण, कब तक बुलाया गया पूछताछ के लिए सीबीआई की तरफ से? देखिए, आज ही संदीप घोष जो पूछताछ में है वो शामिल हो सकते हैं। उनका जो कंडक्ट था वो बेहद सस्पिशियस था, और जो सीबीआई को कोलकाता पुलिस की भी रिपोर्ट मिली थी उसमें भी कहीं ना कहीं संदीप घोष का जिक्र था। सीबीआई सूत्रों ने पहले ये बात कही थी कि क्योंकि उनका कंडक्ट काफी सस्पिशियस है, इसलिए वो पहले अपना होमवर्क करना चाहते हैं। सीबीआई ने कई लोगों के पहले बयान दर्ज किए और उसके बाद अब जो संदीप घोष है उन्हें पूछताछ के लिए जो समन है वो जारी किया गया है। जिस समय वारदात हुई उस समय जो मेडिकल कॉलेज है, संदीप घोष उसके प्रिंसिपल थे, लेकिन वारदात के ठीक बाद ही वो अपना इस्तीफा दे देते हैं और उनका
उनका जो ट्रांसफर है वो दूसरे मेडिकल कॉलेज में हो जाता है। इतना ही नहीं, जो पीड़ित है उनके परिवार ने भी आरोप लगाया था कि कॉलेज की तरफ से उनको जानकारी दी गई कि ये मामला सुसाइड का है, तो कहीं ना कहीं कई तरह के लूप होल्स और जो कंडक्ट है वो बेहद सस्पिशियस था। तो ऐसे में कई लोगों के परिवार के, कॉलेज के दूसरे डॉक्टर्स और सभी के बयान दर्ज करने के बाद अब संदीप घोष है उनको नोटिस जारी किया गया है सीबीआई की तरफ से। जी बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए वरुण। नजर बनाकर रखिएगा, जब कोई और अपडेट होगा तो फौरन दर्शकों को पहुंचाएंगे। तो पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष जिससे सीबीआई पूछताछ करेगी।